लाल साहेब चलो सामने ताके बता। आज के उस सुंदर बेला में उस सुंदर दुल्हन का हम स्वागत करेंगे। ठीक करे तो पट्टी कैसे फोटो तो कि आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की इस सुंदर योजना में, जहाँ पर श्यामला और मणिकंदन का विवाह के संबंध में जुड़ने का समय आ गया है, तो हम जानते हैं कि ये समय, ये अवसर, ये खुशी का पल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दान है। और क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम इस खुशी के दिन का भाग बनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। विवाह के उपलक्ष्य में आए हुए सबों का प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में स्वागत है। आए हुए सारे परमेश्वर के दास जो आज सेवा देंगे, तमिलनाडु से आए हुए मणिकंदन के प्रियजन, श्यामला के परिवार से आए हुए सारे प्रियजन, सत्यनंदपल्ली के प्रिय निवासी जन और हमारे कलीसिया के सारे विश्वासियों का इस सुंदर शाम में हम स्वागत करते हैं। और इस विवाह समारोह को प्रार्थना के साथ शुरू करें। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस शाम के वक्त, इस पवित्र दिन को आपके हाथ में हम सौंपते प्रभु जी। श्यामला और मणिकंदन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक नए परिवार प्रभु जी, सारे सेवा को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। जो भी हम आज कर रहे हैं प्रभु जी, आपके महिमा के लिए करने के लिए हम सहायता करें प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास थॉमस जोसेफ और सैमसन नाइनन कृपया स्टेज में अपने स्थान को ग्रहण करें, जो आज के इस विवाह में अपनी सेवाओं को देंगे। आज के इस अवसर में जहाँ पर भाई मणिकंदन और बहन श्यामला के इस पवित्र विवाह के संबंध में जब मिलने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा यदि हमको स्मरण करने के लिए है तो वो केवल और केवल परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह। इस गीत को हम गाएं और तेरी दया का जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। खुदा मरने से जो मैं बचा, सदा की वो मौत का आवाज है जो अनुग्रह से हूँ। प्रभु की आराधना करेंगे। ना मेरे कोई गुण से, ना मेरी अच्छाई मुझको मिला, मेरे अनुग्रह से। तेरी दया का जो पहला होता, मैं गाऊं उठा के कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का होता, मैं गाऊं उठा, तेरे अनुग्रह से हूँ।
गीत के साथ परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। भाई फिबिन और बाकी सारे प्रियजन इस गीत को प्रस्तुत करेंगे। உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. மரணத்தை ஜெயித்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். பாதாளம் வென்றவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम एक भजन को पढ़ेंगे। भजन 148। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे पृथ्वी के राजाओं और राज के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरोनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। या की स्तुति हो। आमीन। कि परमेश्वर ने सचमुच में वो विषय दिया है जिससे हम आनंदित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हम सब तो खुश हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि श्यामला के परिवार प्रियजन भी सबसे ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी में वो इस वक्त सामने आएंगे। अपनी खुशी का इजहार करते हुए परमेश्वर की स्तुति में एक गीत को प्रस्तुत करेंगे। पूरा परिवार शायद सामने आ रहा है और इस गीत को प्रस्तुत कर रहा है। हम इस सुंदर गीत को प्रिय परिवार से सुनेंगे। প্রত্যেককে প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর এবং মিষ্টি নামে আমরা শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই সুন্দর দিনে। বিশেষ করে শ্যামলা এবং মণিকণ্ঠনের যে বিবাহ উপলক্ষে আমরা প্রত্যেককে যতজন আমরা এসেছি আমাদের এই পরিবারের তরফ থেকে, আমাদের শ্যামলার পরিবারের তরফ থেকে সকলকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই সময় আমরা একটা ছোট্ট গান আমরা গাইব। আজ এই গানটি একটি প্রার্থনা এবং একটি শুভকামনার গান। আর যে গানটি হচ্ছে শ্যামলাকে এবং মণিকণ্ঠনকে একটি শুভকামনা এবং প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত। আর সেই জন্য সেই গানটি আমরা পরিবারে সবাই মিলে একসঙ্গে গাইব। আশা করি বাংলা আমরা যতজন বুঝি আমরা আশা করি এই গানটি বুঝতে পারবো। আজ এই শুভ দিনে স্বর্গ পিতার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা, সফল হও জীবনে। আজ এই শুভ দিনে স্বর্গ পিতার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা,
परमेश्वर की एक सुंदर योजना है। और इस विवाह के विषय में बाइबल जो है कई सच्चाइयों को बताता है। परमेश्वर ने विवाह के विषय में कई सच्चाइयों को सिखाया है ना। संसार भर में, दुनिया भर में कई चीज़ों को हम सुनते हैं, दुनिया की बातें ना। मुझे बहुत पुराना एक वाक्य याद है, क्या है, कहावत है या कहनी है। इस प्रकार कहा जाता है, शादी उस लड्डू के समान है, नहीं मालूम पहले बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन हम समझते हैं कि बाइबल उस सच्चाई को बताता है कि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से है ना परमेश्वर ने उस विवाह को अति सुंदर हमारे लिए बना के दिया है। तो इस विवाह के विषय में संबंधित सच्चाइयों को बताने के लिए हमारे बीच में बालोद से परमेश्वर के दास थॉमस जोसेफ, जिन्हें हम लैंडसिपिया के नाम से जानते हैं, वो हमारे बीच में आएंगे और आज के होने वाले वर वधू के लिए और हम सब के लिए परमेश्वर के वचन को लाएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि वचन की आशीष के लिए परमेश्वर के दास भाई वर्गीस सामने आए और वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करें। எங்களை நேசிக்கின்ற பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த இரவு வேளைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லவருடைய பாதத்திலே நாங்கள் விசேஷமாய் சௌர் மணிகண்டன் சேமலா இவர்களுடைய திருமண வைபவத்தில் உம்முடைய பிரசன்னம் நிறைந்திருக்கிற இந்த இடத்துல ஆண்டவரே, உம்முடைய நாம மகிமைக்கு எதுவாக உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்கள் யாவரையும் கத்தர் கூட்டி சேர்த்த தயவுக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு திருமண ஆண்டவரே கத்தாவே அந்த பந்தத்தில் தங்களை கத்தாவே தெய்வ சித்தத்திற்கு மகிமையாக ஒப்புக் கொடுத்து தங்களை ஏற்படுத்தி கொண்ட அருமையான மணிகண்டன் சேமலா அவர்களை கத்தர் பரிபூர்ணமாய் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தினை மையப்படுத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பக்காஞ்சோர் சபைக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், விசுவாசிகள் அனைவருக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், ஊழியர்களுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இப்பொழுதும் நாங்கள் கேட்க போகிற உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த ஆலோசனைகளை கேட்டு நாங்களும் உம்முடைய திருநாமத்தை மகிமைக்கு ஏதுவாக நாங்கள் ஜீவிக்க கத்தர் உதவி செய்தவர்களும், விசேஷமாக இன்றைக்கி திருமண பந்தத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளுகிற அருமையான மணிகண்டன் சேமலா அவர்களுக்கு நல்ல ஏற்ற ஆலோசனைகளை கத்தர் தந்து நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செய்து கொடுக்கிற தம்முடைய தாசனை கத்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தும்படி எங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். कि एक परिवार को सफल बनाना है तो एक குடும்பத்தை நல்ல நிலைமையில கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக, एक परिवार आशीषित होना है तो ஒரு குடும்பம் ஆசீர்வாதம் அடையணும் அப்படின்றதுக்காக, कि पत्नी को पति के अधीन होना है, மனைவி தன்னுடைய சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிய வேணும். जब तक आपके परिवार आशीषित होना है तो स्व इच्छा से श्यामला को अपने पति के इच्छाओं के अधीन करना है। और हम इस बात को देखते हैं कि ये हमें अपने आप से करने के लिए कई बार मुश्किल होगा। இது சில நேரத்துல நாம நம்மளாலே செய்யணும் அப்படி நினைக்கும் போது ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. परंतु इसके लिए एक बीच का एक व्यक्ति होना जरूरी है जो हमको उस ताकत को दे इस काम को करने के लिए। இந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யறதுக்கு நமக்கு பக்கத்துல ஒரு நபருடைய சக்தி நமக்கு அவசியம். और वो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा श्यामला और मणिकंठन इस काम को कर सकते हैं। ஓ தேவனுடைய இரக்கம் மாத்திரமே இவர்களுடைய ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய முடியும். और यहाँ पर दोनों के जीवन में रूपांतरण को अनुभव करते हैं। ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது இந்த சந்தோஷ எல்லையை அவர்கள் அனுபவிக்கும் போது, देखिए परमेश्वर की महान योजना यह है कि हमें बदले। பாருங்க, தேவனுடைய ஒரு மகத்தான ஒரு திட்டம் நம்மை மாற்றுவதற்கு. हमारे जितनी जल्दी होगी நாம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம், நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகம் சீக்கிரத்துல அது ஒரு முடிவுக்கு வரும். और दुनिया के अंत के समय இந்த உலகத்தினுடைய முடிவு நாள் வரும்போது परमेश्वर सारे मनुष्यों का न्याय करेगा। தேவனாகிய கர்த்தர் எல்லா மனிதர்களையும் நியாயம் தீர்ப்பார். और जो कोई इस कलीसिया के भाग हैं वे सबको परमेश्वर अपने साथ जोड़ लेगा सदा काल के लिए, जैसे ये वर और वधू जुड़ जा रहे हैं। சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களையும் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது தன்னோடு கூட அவர் சேர்த்துக்கொள்ள இருக்கிறார். அவனமாக இப்பொழுது இவர் இருவரும் சேரப்போகிறார்கள். और बाइबल उसको स्वर्ग का अनुभव बताता है। प्रभु यीशु मसीह को किसी आकस्मिक स्थान पर पकड़ा गया और उनको मार डाला नहीं गया।
அவரை வேறு ஒரு காரணத்துக்காக பிடித்து அவரை கொலை செய்யவில்லை, परंतु उसने अपने स्वेच्छा से अपने जान को दिए, जहां पर अपने चेलों को कहा चलो यरूशलेम, जहां पर मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। அவர் தன்னுடைய और 3 दिन के पश्चात वो कब्र में से जी उठे। அவர் மரித்தார், அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3 நாளிலே அந்த கல்லறையிலிருந்து அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा को प्राप्त करता है। யாரெல்லாம் और उस प्रकार क्षमा प्राप्त किए हुए लोगों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता है। यह वो लड्डू है जो परमेश्वर सबके लिए रखा है, और ये इच्छा परमेश्वर की है कि सब लोग उस मेमने के विवाह जो अंत में, दुनिया के अंत में होने जा रहा है, उसमें शामिल हो जाए। இது ஆண்டவருடைய ஒரு ஆசையாக விருப்பமாக இருக்கிறது, கடைசி நாளிலே அந்த பரலோக ராஜ்யத்திலே அவரோடு கூட நடக்கக்கூடிய அந்த விவாகத்திலே எல்லாரும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது। यदि आपने अब तक इस बात को अनुभव नहीं किया तो आज जरा इस बात को विचार करिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ஒருவேளை இது வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்க யோசித்து பார்க்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க, அது இதுதான், தேவனாக கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார்। और उस प्रेम के भागी आप भी हो जाए। इस परिवार के साथ आनंद कर रहे हैं, இன்னைக்கு இந்த குடும்பத்தோட கூட நாமும் சந்தோஷப்படுகிறோம்। लेकिन प्रभु हमें मदद करे, आप सबको मदद करे कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता पाए। தேவனாக கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யட்டும், நாம் கேட்ட இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ வளர தேவனாக கர்த்தர் தாமே அவருடைய கிருபையை நமக்கு தரட்டும்। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपने आशीष को दे। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर शाम में इस सुंदर वचन को हम सब के लिए लाने के लिए, और भाई कार्तिक के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस संदेश का अनुवाद किया। अब समय है कि हम इन प्रियजनों के विवाह के प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम एक विशेष गीत को सुनेंगे सुधांशु भैया की तरफ से। श्यामला के जीजा जी हैं और एक विशेष गीत को वो इस वक्त हमारे लिए प्रस्तुत करेंगे। जीवन का मतलब क्या है, यीशु को पाकर मैंने जाना है। जीवन का मतलब क्या है, अब आंधी आए तूफान ना मैंने घबराऊंगा। अब आंधी आए तूफान ना मैंने हटूंगा। यीशु को पाकर मैंने जाना है। जीवन का मतलब क्या है। हर मुसीबत सह लूंगा, क्रूस उठा के आगे बढ़ूंगा। कोई साथ दे या न दे, अकेले में चल पड़ूंगा। हर मुसीबत सह लूंगा, क्रूस उठा के आगे बढ़ूंगा। कोई साथ दे या न दे, अकेले में चल पड़ूंगा।
अब आंधी आए तूफान ना मैंने घबराऊंगा, अब आंधी आए तूफान ना पीछे हटूंगा। यीशु को आकर मैंने जाना है, जीवन का मतलब क्या है। यीशु को आकर मैंने जाना है, जीवन का मतलब क्या है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर और सच्चे समय के लिए। धन्यवाद कि इस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने एक और बार अपने उस महान महिमा को प्रकट किया। इस विवाह की रस्म को हम आपके पवित्र नाम के आगे समर्पित करते हैं पिताजी। आप संभाल और पिता परमेश्वर पूर्णतः आप अगुवाई कर। जीवन के हर महत्वपूर्ण अवस्थाओं में, जीवन के प्रतिदिन के भाग में उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, जो हमें संवारा है, जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के लिए परित्राण का मार्ग को खोला है, उसको अगर उत्तम महिमा अगर हम मनुष्य ना दें तो फिर हम कितने स्वार्थी और कितने मतलबी हैं। जो भी गीत गाया गया वो उसकी महिमा के लिए गाया गया। फिर वो लड्डू की बात बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। மறுபடியும் நான் லட்டு குறித்து பேசணும் அப்படின்னா இது இன்னும் அதிகமாயிடும். विवाह वाला वो लड्डू खा के मेरे 26 साल हो गए। 20 வருஷம் 26 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த லட்டை நான் சாப்பிட்டேன். अभी भी वो लड्डू बहुत मीठा है। இப்பவும் அந்த லட்டு ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते हैं ये लड्डू बहुत मीठा है? कितने लोग उस लड्डू को छोड़ना चाहते हैं? संसार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। से प्रेम करें स्त्री से, எப்படி மனைவியிடத்தில் அன்பு கொள்வது, कैसे रहे इस मर्द के अधीन, எப்படி இந்த ஒரு புருஷனுக்கு கீழே நான் கீழ்ப்படிவது। पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसमें हम इस विजयी मसीही वैवाहिक जीवन को बिता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति आज यहाँ पर है। தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே நம்ம மத்தியில இருக்கு। ये आज के वीआईपी हैं। இன்றைய விஐபி இவர்கள்। मणिकंडन के साथी लोग बताएं कि कभी मणिकंडन इतना स्मार्ट दिखा? மணிகண்டன் பிரதர் கூட வந்தவங்க சொன்னாங்க இது வரைக்கும் இவ்வளவு அழகா அவரை நான் பார்த்தது இல்ல। स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। वो तो लड़की है, लड़का स्मार्ट है। अरे वैसे ही श्यामला के विषय में भी हम सब कह सकते हैं ना, पखांजोर शुक्पल्ली इतनी सुंदर इससे पहले कभी नहीं दिखी। இதே போல நம்ம ஷாம்லா சிஸ்டர் குறித்து நம்ம சொல்ல முடியும்। பக்காஞ்சர் கலிஷ் எல்லாரும் பார்த்திருக்கீங்க, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஷாம்லா சிஸ்டர் இவ்வளோ அழகா இருந்ததில்ல। यीशु मसीह स्वयं गलील के काना में जब विवाह का समारोह हो रहा था तो वो स्वयं उपस्थित हुए और वहां पर एक बहुत बड़े चमत्कार को किए। हम पूरा विश्वास करते हैं अपने प्रतिज्ञा अनुसार वो यीशु मसीह जिसने काना के विवाह को खूबसूरत बनाया वो आज के विवाह के समारोह को भी खूबसूरत बनाएगा। நம்ம எல்லாரும் இதை விசுவாசிக்க முடியும்। எப்படி ஆண்டவர் கானாவூர் கல்யாணத்தை சிறப்பாக செம்மையாக செய்து கொடுத்தாரோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இன்றும் இந்த கல்யாணத்தை சிறப்பாக செம்மையாக செய்து கொடுப்பார்। चाहूंगा कि मणिकंडन और श्यामला अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। நான் சொல்லுவேன் சகோதரி ஷாம்லா சகோதரர் மணிகண்டன் அவருடைய இடத்துல எழுந்து நில்லுங்க। ये दोनों पति और पत्नी होकर अपने आने वाले जीवन को बिताने वाले हैं। இவர்கள் கணவன் மனைவி என்ற நிலைமையிலே வரக்கூடிய நாட்களிலே அவருடைய நேரத்தை செலவிட போகிறார்கள்। मैं सिर्फ एक वास्ता हूं, इनको जोड़ने वाला पवित्र पराक्रमी परमेश्वर है। நான் ஒரு கருவி போல நான் இங்க நிக்கிறேன், ஆனால் இவர்களை இணைக்க போகிறது பரலோக தேவனாகிய கர்த்தர்। इस वाचा में प्रवेश परमेश्वर के भय के साथ किया जाना है। இந்த திருமண ஒப்பந்தத்திலே நாம் போவதற்கு முன்பதாக இது தேவனுடைய பய பக்தியினோடு கூட அது இருக்க வேண்டும்। आप अभी एक दूसरे के संबंध में
अपने कर्तव्य तथा शाश्वत समर्पण के वाचा के शब्दों को दोहराने वाले हैं। मैंने कहीं पढ़ा है और उसको हर विवाह के समारोह में मैं इस बात को कहता हूँ। நான் இதை படிச்சிருக்கிறேன். அதே போல ஒவ்வொரு திருமண உடன்படிக்கை இதை குறித்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன். बोझ मिलकर उठाओगे तो हल्का लगेगा, நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய கஷ்டங்களை ஒருமிச்சு நீங்க அதை எடுக்கும்போது அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். खुशी मिलकर बांटेंगे तो अत्यंत आनंद होगा। நீங்க சந்தோஷத்தோட மகிழ்ச்சியோட ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்லும்போது அது இன்னும் எளிமையா இருக்கும். कोई और बंधन इससे कोमल नहीं है, வேற எந்த ஒரு இணைப்பும் இதோடு கூட சம்பந்தம் இல்லை. और ना कोई वाचा इससे पवित्र है। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 22वें आयत में लिखा है, எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 22வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। மனைவிகளை கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। கிறிஸ்து சபைக்கு தலையா இருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையா இருக்கிறார், அவரே சரீரத்திற்கும் ரட்சகராய் और இருக்கிறார். जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலையும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 31 आयत को पढ़ेंगे। इस कारण, वर्स 31, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मणिकंदन, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही तुमको श्यामला को प्रेम करना है तथा उसका आदर करना और सुख देना है। क्या तुम श्यामला को अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो कहो, यस आई डू। Yes, I do. श्यामला, एक मसीह पत्नी होने के नाते तुमको अपने पति के अधीन रहना है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। तो उसके लिए एक सहायक होकर उसकी सेवा और आदर करेगी। क्या तुम मणिकंदन को अपना विवाहिता पति स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो कहो, यस आई डू। Yes, I do. Manikandan, you will repeat after me. All right? I, Manikandan, I, Manikandan, take you, Shamla, take you, Samla, to be my to be my lawfully wedded wife, lawfully better wife, to have and to hold and to hold from this day from this day forward, forward, for better for better or for worse, or for worse, for richer for richer or for poorer, or poorer, in sickness in sickness and in health, and in health, to love, to honor, honor, to cherish, till death till death, do us part, do us part, or until the Lord Jesus returns. This is my solemn vow in the presence of the triune God, the church, and these witnesses. Shamla, repeat after me. I shall not Take you, Manikandan, take you, Manikandan, to be my to be my lawfully lawfully wedded husband, wedded husband, to have and to hold and to hold from this day from this day in sickness in sickness and in health, and in health, to love, honor, submit, and cherish till death do us part, or until the Lord Jesus returns. This is my solemn vow in the presence of the triune God, the church, and these witnesses.
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। बाइबल में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। I will read this portion once again, and in the end you have to say Amen along with me. When I say Amen, you will also say Amen loudly. ये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन, आमीन। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य कदापि अलग ना करे। नेवर। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। अभी हम डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे, उस समय क्वायर एक गीत को गाएगी। हम सब लोग यहाँ पर बहन श्यामला और भाई मणिकंदन के विवाह के गवाह होकर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जब यहाँ पर उपस्थित है, एक प्रार्थना हम सब एक साथ करने पाए कि ये परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी रहे। ये परिवार संसार की शक्तियाँ और शैतान की शक्तियों को दबा कर दे पाए। ये प्रार्थना हम सबों की स्वर्ग तक पहुँच नहीं पाए, और हम सबों की तरफ से इस नवविवाहित दंपति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणिकंदन बहुत खुश है।
सर स्माइल स्माइल एक और ले लें। ओके सर, ओके सर। जिसके द्वारा हम सिरजे गए हैं, जिसके द्वारा हम संवारे गए हैं, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिसने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं और उसके लिए एक उत्तम जीवन साथी को आपने अदन की वाटिका से शुरू किया, वो व्यवस्था आज भी आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मणिकंडन के लिए श्यामला का प्रावधान आपने किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस बात को समझते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप अपने प्रतिज्ञा के सच्चे हैं, आप जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए हम आपको आराधना की भेंट, धन्यवाद की भेंट को अर्पित करते हैं। इस वक्त हम ऐलान करते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस उत्तम प्रावधान के लिए, और मणिकंदन और श्यामला के वैवाहिक जीवन को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, जैसा कहा गया, जैसे सुना गया, जैसे पढ़ा गया, वैसा ही प्रभु जी मणिकंदन और श्यामला का वैवाहिक जीवन होने पाए। जिसे परमेश्वर आपने जोड़ा है, उसे कोई भी मनुष्य, कोई भी सांसारिक ताकत, कोई भी शैतानी ताकत उन्हें कभी अलग ना करने पाए। जीवन के अंत तक एक दूसरे के प्रति और आपके प्रति विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए सहायता करना, आपकी आशीष की कामना करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सच में ये आज का जो दिन बहुत ही आनंद का दिन है, और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, और गीत के माध्यम से, वचन के माध्यम से हम परमेश्वर को वो महिमा देते हैं जो वो पाने के योग्य है, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मैं बंगाली में बोलना चाहता हूँ, धन्य সেই व्यक्ति যে मिलन करिया देय। और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे आए हुए जितने भी परमेश्वर के दास हैं, और हम सभी परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लैंसी भैया जो बालोद से आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ लैंसी भैया के लिए। सुंदर परमेश्वर के वचन को उन्होंने हमारे पास, हमारे साथ में बांटे हैं, और साथ साथ हमारे जो मोनी भैया हैं, सैमसन नाइनन भैया, जो शादी को उन्होंने सॉल्वनाइज किया है, और इसलिए हम मोनी भैया को धन्यवाद देते हैं इस शादी को सॉल्वनाइज करने के लिए। और साथ साथ हमारे इस पखांजोर क्रिश्चियन असेंबली, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए सभी भाई बहनों को हमारे परिवार से हम धन्यवाद देते हैं। और खासकर हमारे कार्तिक भाई जो बहुत ही मदद किए हैं, खास भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान जीवी दयालु पिता परमेश्वर, दया और प्रेम के धनी प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इस विवाह के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं प्रभु। विवाह के शुरू से लेकर अंत तक आप संग और साथ रहे, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दया से, आपकी अनुग्रह से विवाह बहुत अच्छे से हो पाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उपकार, आपके भलाई, आपके प्रेम के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर कदम में आप इस परिवार के संग रहे, साथ रहे, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस विवाह के तैयारी में जो कुछ भी करनी थी प्रभु, शुरू से इस विवाह को पूरा करने के लिए आपने मदद किया, हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके एक एक भलाई को हमें स्मरण करते हुए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस विवाह के कदम कदम में प्रभु आप संग और साथ रहा, हर एक काम को प्यार परमेश्वर बहुत ही व्यवस्थित रीति से पूरा होने के लिए आपने आए हुए मेहमानों के लिए जो भोजन तैयार किए, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। भोजन को बनाने वाले हाथ पर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह हो। इस भोजन को प्रबंध करने के लिए इस परिवार को आपने मदद किया, इसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु। भोजन को आप आशीष कर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, उसे खाते पीते बल बुद्धि शक्ति सामर्थ सब लोग प्राप्त करने पाए। और साथ के साथ इस विनती को उद्धार करता प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता
यहाँ पे उपस्थित सब पर और खासकर आज के विवाह नव दंपति मणिकंदन और श्यामला के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। स्माइल स्माइल सर। हाँ क्या बोल दीदी? आ रहे सर, आ रहे। हाँ दीदी कैमरा पर कैमरा रेडी। स्माइल स्माइल। हाँ रेडी। तो आखिरी बार हम खड़े हो जाएंगे क्योंकि दूल्हा दुल्हन नवविवाहित हमारे बीच में से होकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तालियों के साथ प्लीज, और तालियां बजती रहे, रोके ना, हम इन्हीं के लिए आए थे। अरे जावे ना, हाँ यही तक छोड़ देंगे ना। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। अपने स्वर्ग राज का वारिस बना लिया।
चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू भी योग्य है, आदर के योग्य महिमा मिले तुझे और आराधना भी। आदर के महिमा मिले तुझे और आराधना भी। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। तेरी हुजूरी की ही
चाहते हैं। तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। तेरी हुजूरी की ही जरूरत है हमें, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, बाय जल्दी, टेक केयर एंड बी हैप्पी। माँ की तरफ